महाराज के आनंद की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, बड़े सुंदर प्रसंग के बाद हम लोग भागवत भगवान की आरती करेंगे, धुंधकारी की प्रसंग श्रवण करेंगे कि धुंधकारी ऐसा प्रेत का मुक्ति कैसे हुआ, उसका धुंधकारी नाम कैसे पड़ा, ये श्रवण करने के बाद तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतत्वनोत्तमम् तत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्यकरुं तत्परा। सज्जनों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। ध्यान दीजिएगा, उस नगर का नाम था तुंगभद्रा। जो नदी थी उसी के तट पर बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उसे उत्तम नगर के नाम से लोग जानते थे। और बड़ा आश्रम, धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे, उस गांव में वास करते थे। बड़े बड़े विद्वान वहां वास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज थे, और पंडित जी बड़े ही विद्वान थे, जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी का नाम आत्मदेव था। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया हो उसे आत्मदेव कहते हैं। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परिभाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांड के बड़े ज्ञाता है, विद्वान है। ऐसा नहीं कि उनके पास धन नहीं है, धन भी अथाह है, धन की भी कमी नहीं है। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित जी हैं, ठीक उसी के विपरीत उनकी धर्मपत्नी जी हैं, बिल्कुल उनके विपरीत। नाम भी उनका बड़ा विचित्र है सज्जनों। इनका नाम तो आपने सुन लिया, पंडित जी का आत्मदेव, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली देवी। क्या? धुंधुली। जथा नाम तथा गुण। मैंने बताया ना, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसा नाम होता है उसी तरह उसके अंदर गुण भर जाते हैं। धुंधुली देवी इतनी उनकी कर्कश वाणी है ना, किसी को बोलती है तो जैसे लगता है कि बिच्छू ने डंक मारा हो, इतनी कर्कश बोलती है। जो ये धुंधुली देवी है, इनके अंदर बड़ी एक विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो, ठाकुर की विशेष कृपा हो। धुंधुली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने के लिए, सुबह चले जाते, शाम को लौट कर आते हैं, और दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है। क्योंकि दिन भर पंडित जी तो रहते नहीं घर पे, दिन भर इन्हीं का साम्राज्य बना रहता है। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना,
कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, कभी इनकी बात उनसे लगा देना, कभी उनकी बात इनसे लगा देना। बड़ी कर्कश बाड़ी है उनकी, विचार भी अच्छे नहीं है उनके। लेकिन सायंकाल जैसे ही पति देव घर आते हैं, आहा, द्वार पर आकर के हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती हैं मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो, इतने भाव के साथ। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती है, यह विशेषता सभी स्त्रियों में नहीं होती। बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगाल में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोचरे लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझ लेना कि अंदर से गड़बड़ है। खूब घुमा फिरा के बात करे आपसे, खूब प्रेम जतावे तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो वो बदमाश है। इसमें संशय नहीं है, ये शास्त्र की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने पास से, ये शास्त्र में वर्णित है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बनावटी बातों में फंस करके आप धोखा खाते हैं कि नहीं? ये शास्त्र कहता है परमात्मा को बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। कौन सा प्रेम अच्छा लगता है? निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे बनावटी प्रेम बिल्कुल नहीं पसंद है, कपटी लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। प्रेम से बोलते लाल हरिलाल की। कुछ समय और समय का दान दें आप लोग, आनंद आएगा। और आप लोग यदि समय का दान दिए, दान तो तमाम होता है लेकिन दो दान बहुत महत्वपूर्ण होता है कथा में, समय का दान और शांति का दान। हमें ये दोनों दान अवश्य चाहिए आपसे, और कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है। देने वाला तो इधर कन्हैया बैठा ही है? उसके आगे क्या छिपा है? तो सज्जनों, उनकी इतनी कर्कश वाणी, दिन भर वह इसी में रहते थे कि इनसे चुगली कर लेना, उनसे चुगली कर लेना, उनकी बात उनको लगा देना, ऐसी उनकी मन में बताते। इसलिए भगवान भी उनका साथ नहीं देते थे, कपटी लोगों का साथ नहीं देते प्रभु। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो, बनावटी प्रेम मुझसे मत करो। तुम्हारे पास जो है भाव से अर्पण करो, नहीं भी है तो एक पुष्प भी चढ़ा दोगे तो भी तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं निर्मल मन बनाओ, अपने अंत आत्मा को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है, पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी होती मानो उनके अंदर कोई कमी नहीं। इसीलिए पति की नजर में वह श्रेष्ठ है। दिन भर तो रहते नहीं थे, जब आते थे तो बड़ा आदर सत्कार मिलता था, तो उनको क्या पता पतिदेव के सामने वह श्रेष्ठ बनी रहती। एक और बात, पंडित जी के घर धन तो अपार है, संपत्ति है, सब कुछ भरा हुआ है। उन्होंने तुलसी की स्थापना की है, गौ सेवा में बड़ा तत्पर रहते हैं, परंतु सज्जनों पंडित जी के घर कोई पुत्र
नहीं है। सब कुछ रहते हुए एक भी संतान पंडित जी के यहाँ नहीं है। और सज्जनों, आप विचार कर लो, अरबों की संपत्ति भरी हो, सब कुछ हो, घर में एक बालक ना हो तो अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पंडित जी निराश हैं, सब कुछ रहते हुए दुखी हैं, उनकी आत्माएं दुखी हैं। तुलसी जी का जो पौधा लगाए हैं उसमें रोज जल देते हैं, फिर भी तुलसी हरी भरी नहीं रहती है, सूख जाती है। उनके वहां जो गैया है, गैया की सेवा पंडित जी नित्य प्रतिदिन करते हैं और बड़े भाव के साथ करते हैं। परंतु सज्जनों, 6 वर्ष से उस गैया को न कोई बछिया न बछवा, कोई कुछ नहीं हुआ, वह भी बांझ पड़ी हुई है। अब सज्जनों, यदि ऐसी स्थिति बन जाए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पड़ोसियों का आना जाना शुरू, ताने देना शुरू। लोग गाना क्या देते, पंडित जी जब कहते कि अरे मैं तो तुलसी के बिरवा में रोज जल देता हूँ, इस गैया को रोज सेवा करता हूँ, परंतु इसका कोई फल नहीं मिलता हमें, तो लोग क्या कहते हैं पता है? लोग कहते, बात ही बात में कह देते कि शायद तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है तुमको, इसलिए यह तुलसी का बिरवा सूख जाता है। 6 वर्ष से तुम्हारी गैया बांझ पड़ी हुई है। अब विचार करो, ये बात कितना कठोर शब्द है, उनके हृदय पे कैसे लगती है। पंडित जी बड़े दुखी हुए। एक दिन उन्होंने प्रण ठान लिया कि मैं अब घर पे नहीं रहूंगा, घर छोड़ दूंगा। और हुआ वही, एक दिन प्रातः काल पंडित जी यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके घर को छोड़ देते हैं, वन में चले जाते हैं। विचार करते हैं कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, वन में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। पंडित जी वन में चले गए और वहां वन में पहुंचते हैं तो उनको प्यास लगती है। एक सरोवर के पास पहुंचकर जल ग्रहण करने की इच्छा से जैसे ही सरोवर से जल उठाते हैं, तब तक देखते हैं एक संत जो है उधर से आ रहे हैं। संत ने जैसे ही आत्मदेव जी को देखा, संत समझ गए कि यह ब्राह्मण जरूर है और यह ब्राह्मण दुखी है। संत जाकर के आत्मदेव जी के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं विप्रदेव, आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, क्या कारण है आप इतने उदास हैं? अपनी उदासी का कारण बताइए। आत्मदेव जी कहते हैं, मैं इसलिए उदास हूं कि मेरे पास सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, मुझे आप पुत्र का वरदान दे दे। संत ज्ञानी थे। आत्मदेव जी के ललाट को देख करके उन्होंने 1 2 3 4 5 6 नहीं, उनके 7 पुस्तों की बात, भविष्य की बात ललाट देख करके बता दिए कि बोले तुम्हें एक जन्म क्या 7 जन्मों में तुम्हें पुत्र का सुख मिलने वाला नहीं है, तुम व्यर्थ में पुत्र की कामना करते हो। अरे
यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो कन्हैया को तुम पुत्र मान लो, सुखी रहोगे। लेकिन आत्मदेव जी तो उस वाणी रूपी डंक से छिदे हुए थे, उनको वह बातें लगी हुई थी। आत्मदेव जी बोले, बाबा जी आप मुझे इधर उधर की बात मत करो, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, आपकी नहीं देते हैं, मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। बहुत समझाया संत ने, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। संत ने सोचा, एक ब्राह्मण मेरे सामने यदि प्राण त्याग देगा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्योंकि उस संत के अंदर उतनी शक्ति थी कि आत्मदेव को पुत्र रूपी वरदान दे करके उनके घर पुत्र आ सकता था। इसलिए आत्मदेव की बातों को मान करके अपने शक्ति से उन्होंने एक फल प्रकट किया और उस फल को दे करके आत्मदेव जी से कहा कि ले जाओ, तुम इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, गर्भिणी हो जाएगी और इससे एक सुंदर बालक जन्म लेगा, विद्वान बालक जन्म लेगा। अब तो आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। आत्मदेव जी बड़ी खुशी हुई, उस फल को लेकर के अपने घर जाते हैं और ले जाकर के उस फल को अंदर अपनी पत्नी को देते हैं, धुंधली देवी को देते हैं, कहते हैं इस फल को तुम खा लेना, इससे एक सुंदर बालक का जन्म होगा। और फल दे करके वो बाहर चले आते हैं। संयोग से उसी समय उनकी एक बहन थी, सखी मान लीजिए, बहन मान लीजिए, वो वहीं आई हुई थी उस समय। अब वो धुंधली विचार करने लगी, सोचने लगी कि इस फल को यदि मैं खा लेती हूं तो गर्भिणी हो जाऊंगी, और सज्जनों गर्भ के समय में जो वेदना होती है माताओं को, वह वेदना 1000 विंशु जो डंक मारते हैं ना, उससे जो पीड़ा होती है वह वेदना सहन करके माँ पुत्र को जन्म देती है। इसलिए कहा गया है कि सब ऋण से इंसान मुक्त हो जाता है, तर जाता है, लेकिन मातृ ऋण से कभी नहीं तरता। लेकिन धुंधली के विचार जो है गंदे थे, उसने विचार करना प्रारंभ कर दिया, यदि इस फल को मैं ग्रहण कर लेती हूँ तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भ के समय में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी वेदना होती है, वह मैं सहन नहीं कर सकती। और तो और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, बच्चा पेट में आ जाएगा तो मैं इधर उधर जा नहीं सकती, एक जगह बिस्तर पे पड़ी रहूंगी। और कहीं संयोग से ननद रानी जो अपने घर से आ गई ना, तो मैं तो उठ नहीं पाऊंगी, वो घर का कुछ सामान वामान समेट करके वो भी लेके चली जाएंगी। इस तरह के उल्टे पुल्टे विचार करने लगी और सोचने लगी, यदि किसी दिन डाकू चोर आ गए गांव में तो गांव वाले तो सब भाग जाएंगे, हैं? घर वाले भी भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो चारपाई से उठ नहीं सकती, मैं कैसे भागूंगी? तो चोर जो होंगे, डाकू जो होंगे, वो मुझे मार डालेंगे। इतना मनगढ़ंत बातें करने लगी। तब तक उसकी सहेली जो थी उसने कह दिया कि तुम क्यों परेशानी होती हो वहां, ऐसा करो इस फल को तुम, अरे तुम्हारी गैया जो है 6 वर्ष से तुम सेवा कर रही हो, उसकी भी कोई पुत्र नहीं है,
ऐसा करो, इस फल को तुम गैया को खिला दो, उससे इस फल का परीक्षा भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। बोली वो तो ठीक है, लेकिन जब पति देव को पता चलेगा तो क्या होगा? बोली पता ही नहीं चलेगा। बोली कैसे? उसने कहा मेरे पास 5-6 पुत्र हैं, पर मैं गरीब हूं, मेरे पास खिलाने के लिए धन नहीं है और मेरे गर्भ में इस समय मैं गर्भिणी हूं। ऐसा करना, तुम मुझे धन दे देना और मैं जो है जब पुत्र होगा तो उस पुत्र को तुम्हें दे दूंगी। दोनों में बात बन गई, बात बन गई। अब तो वो अपने घर चली गई। इसने क्या किया, उस फल को गैया को खिला दिया ले जाकर। धीरे धीरे समय बीता, 3 महीने का समय बीता। सज्जनों, अब तो नाटक करना ही है, क्योंकि संसार में सब कुछ छिप सकता है लेकिन माँ का गर्भ कोई नहीं छिपा सकता है। बच्चा जब गर्भ में आता है 1-2 महीने छिपा लेंगे, 3 महीने छिपा लेंगे, तीसरे महीने के बाद तो छिपने वाला नहीं। अब उसने क्या किया, 3 महीने के बाद पेट में एक तावा बांध लिया कि आत्मदेव जी देखेंगे तो विचार करेंगे। 5 महीना बीता, कुछ और कपड़ा वगैरह डाल के और ऊंचा कर लिया। सज्जनों, ऐसे वो पति के आण में ऐसे कुकृत करती रही। धीरे धीरे वो समय आ गया, आत्मदेव जी से बोलती है कि पतिदेव आप अकेले हैं घर में, और जिस समय बालक जन्म लेता है उस समय घर में किसी का होना जरूरी है। ऐसा करिए, आप मुझे मेरी बहन के घर भेज दीजिए, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं चली आऊंगी। वो तो वही चाहती थी, प्लानिंग पहले से थी, और आत्मदेव जी ने भी विचार किया कि ये सत्य कह रही है। उन्होंने उसके घर भिजवा दिया। सज्जनों, 9वें महीने में जब उसकी बहन का पुत्र जन्म लिया, तुरंत उसने अपने बच्चे को इसके धुंधली के गोद में दे दिया और अपने पति से बोल दी कि वो तो मेरा पुत्र तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, गर्भ में ही समाप्त हो गया। इधर सूचना पहुंच गई कि आत्मदेव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सज्जनों, आत्मदेव जी बड़े आनंदित हुए, बहुत सारे दान दिए, ब्राह्मणों को जिमाया और वहां से बुलवाने का प्रबंध किया। वहां से आने के बाद भी बड़ा धूमधाम मनाया गया और संयोग से कुछ समय बीता तो वो गैया को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस संत का फल गैया को मिला था ना, तो उससे भी एक पुत्र, बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया। और कैसा बालक जन्म लिया? उसका पूरा शरीर मनुष्य का था और कान गाय के थे, और एक साथ जहां कोई खुशी न हो, जिस घर में एक साथ 2-2 खुशियां आ जाए तो क्या कहना। अब तो आत्मदेव जी को पता नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी ने बहुत कुछ दान किया। कुछ समय बीता तो आत्मदेव जी ने कहा कि आज जो है बालकों का नामकरण कर देते हैं।
आत्मदेव जी के पुरोहित जो थे उनको सूचना भेजा। पुरोहित जी आए नामकरण करने। धुंधुली के गोद में जो बालक है उसका नामकरण कर रहे हैं। पुरोहित जी नामकरण कर रहे हैं और उस बालक को देख करके, चूंकि आत्मदेव का पुत्र था इसलिए उन्होंने नामकरण किया कि आत्मदेव जी आपकी पत्नी के गोद में जो बालक है इसका नाम मैं ब्रह्मदेव रखता हूं। भाई कोई विद्वान होगा तो अच्छे नामकरण करेगा। पिता का नाम आत्मदेव तो उन्होंने सोचा बालक का नाम ब्रह्मदेव रख दे। और जैसे ही धुंधुली ने सुना कि ब्रह्मदेव, तिल मिलाकर खड़ी हो गई। खड़ी होकर के बोलने लगी कि ये तो मेरा पुत्र है, तो आपके नाम से इसका नामकरण नहीं होगा। मेरा नाम धुंधुली है इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब तो पुरोहित जी महाराज भी क्या करें, आत्मदेव जी भी अपने आत्मा पे पत्थर रख लिए। वो बोली कि मेरे नाम से मेरे पुत्र का नामकरण होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और जबरदस्ती अपने पुत्र का नामकरण कर लिया। धुंधकारी जथा नाम तथा गुण है। उसके बाद पुरोहित जी ने उस गैया से जो पुत्र का जन्म हुआ था उसको देखे बड़े ध्यान से, और देखते हैं कि पूरा शरीर मनुष्य का है, कान दोनों गाय के हैं। देख करके नामकरण करते हैं, कहते हैं आत्मदेव जी आपके इस पुत्र का नाम गोकर्ण होगा। बोले गोकर्ण जी महाराज की। सज्जनों, नाम पड़ गया गोकर्ण और धीरे धीरे दोनों बालक बढ़ने लगे। क्योंकि संत का फल था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस फल से जो पुत्र जन्म लेगा वह बहुत विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। अब तो गोकर्ण के ज्ञान का कोई सीमा न रहा। शिक्षा ग्रहण करने लगे और इधर धुंधकारी जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसका खुरापात शुरू हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलने लगा, अपने पड़ोसियों के बच्चों को पटक पटक कर मारता, अकारण, बिना किसी कारण के। अरे यहीं तक नहीं, गांव के जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों का पैर पकड़ पकड़ करके कुएं में ढकेल देता है। अरे किसी के घर में ले जा करके आग लगा देता। इतना, अभी तो ये छोटे पे ऐसी स्थिति है, धीरे धीरे और बड़ा हुआ। अब तो ताश की पत्तियां खेलना शुरू कर दिया, अपने मित्रों के साथ ताश की पत्तियां खेलना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। माता पिता मना करते थे, आत्मदेव जी बड़े दुखी थे। जबरदस्ती पैसा मांगता, जब नहीं मिलता तो घर का बर्तन ले जा करके बेच देता और उससे जुआ खेलता। धुंधकारी के कारण घर में तबाही ही तबाही हो गई। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। एक दिन तो उसने क्या किया, पैसा जब नहीं मिला अपनी माँ के कनपटी पे चाकू लगा दिया। बोला पैसा देती हो कि नहीं, अगर नहीं दोगी तो जान से मार दूंगा। बताओ कहाँ गाड़ के रखी हो, हैं? खजाना कहाँ रखी हो? आत्मदेव जी आज विचार कर रहे हैं कि इस दिन से अच्छा तो वही दिन था जब मेरे पास पुत्र नहीं था। क्यों? कहते हैं ना,
एक ही पुत्र हो सुपुत्र हो, और चार चार पुत्र हो कुपुत्र हो तो कोई मतलब नहीं है। यदि एक ही पुत्र सुपुत्र है तो पूरे कुल खानदान को तार देता है, चार चार कुपुत्र हो तो सब नष्ट कर देते हैं। आत्मदेव जी को आज बड़ी गरारी हो रही है। माँ को मारने के लिए तैयार हो गया। इस दृश्य को देख करके आत्मदेव का हृदय कांप उठा। आज रात्रि में ही सज्जनों माँ बड़ी दुखी हुई। धुंधली ने सोचा बहुत मुझसे गलती हो गई। आज रात्रि में ही धुंधली घर को छोड़ दी उस पुत्र के डर के कारण, और घर को छोड़ करके बाहर जाकर एक कुएं में गिर करके अपने प्राण को त्याग दिया। जब धुंधली का प्राणांत हो गया, धुंधली मर गई, इसका और दंड बढ़ गया। पिताजी तो उतना ध्यान नहीं देते थे। रास्ता साफ हुआ और उसका उग्रता बढ़ता गया। उग्रता बढ़ता गया। इधर आत्मदेव जी को दुखी देख करके गोकर्ण जी बड़ी दुखी रहते थे। गोकर्ण जी ने एक दिन आत्मदेव अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मैं जा रहा हूँ विद्या अध्ययन करने, आप वन को चले जाइए। अब प्रभु का शरण लीजिए, वन में चले जाइए। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए और आत्मदेव जी उसके तबाही के कारण घर को छोड़ करके वन में चले गए। प्रभु के शरण में जाकर के गुणगान करने लगे। अब इधर जब कोई नहीं रहा, जब एकदम घर खाली हो गया, कोई नहीं रहा, तो उसका आत्मबल और बढ़ गया। वह और अपराध करने लगा। दिन भर डकैती डालने लगा। रात में डकैती डालता था, दिन भर आकर सोता था, चोरी करने लगा, चकारी करने लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि घर में 5-5 गणिकाओं को ला करके रख लिया। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में शरण दे दिया। और 5-5 वेश्याएं उस घर में रहने लगी, और जो भी डकैती से कमाया हुआ धन रहता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, उन्हीं वेश्याओं को लुटाया करता था। पूरे नगर में ये चर्चा व्याप्त थी। कुछ दिन के बाद 5 वेश्याओं ने सोचा कि इसके पाप के कर्म में हम भी लीन हैं। ये कमा के लाता है धन तो हमें ही देता है। हो न हो किसी न किसी दिन राजा के सिपाही आएंगे और इसे पकड़ के ले जाएंगे और हमें भी कारागार में डाल देंगे। विचार करने लगी 5 वेश्याएं, और 5 वेश्याओं ने क्या किया, शाम को ही खूब बढ़िया पकवान बनाया। अब बना करके खूब समय से ही उसको भोजन करा करके धुंधकारी को सुला दिया। और जब रात्रि के 12 बजे 5 वेश्याओं ने क्या किया, उसको उसी चारपाई में जकड़ करके बांध दिया। हाथ पैर सब जकड़ करके बांध दिया और उसे मारने लगी सब। लेकिन उसकी प्रवृत्ति इतनी राक्षसी हो चुकी थी, उसका खान पान सब गंदा हो चुका था, उसका प्राण भी नहीं निकल रहा था। तब जाकर के उन वेश्याओं ने जलती हुई लाठी अग्नि का अंगारा लेकर आई, उसके मुख में ठूस ठूस करके, और रात्रि के 12 बजे उसको
मृत्यु के घाट उतार दी। पांचों वेश्याओं ने उसे मार डाला, धुंधकारी। और जब धुंधकारी मर गया तो सारे सोने चांदी हीरे जवाहरत लेकर के सब भग गई। उसी आंगन में गड्ढा खोन के गाड़ दी और फिर वहां से चली गई। कुछ समय बीता सज्जनों, अब किसको क्या पता, उसके अत्याचार से कोई उसके घर भी नहीं जाता था। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी आज घर आ रहे हैं। रास्ते में ही उन्हें पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई। धुंधकारी को 5-5 वेश्याओं ने मार डाला। रात्रि का समय था। गोकर्ण जी सोचे, विचार किए, घर पे जाकर के देखे तो सब पेड़ पौधे जम गए थे। फिर भी विचार किए कि चलो रात्रि कैसे काट लेते हैं, अगल बगल से कहना उचित नहीं है, सुबह मिलेंगे। और किसी तरह से घर में प्रवेश किए। वो चारपाई वहीं पड़ी थी। गोकर्ण जी ने सोचा कि यहाँ पर शयन कर लेते हैं और सुबह में जो है सबसे मिलेंगे। और जैसे ही सज्जनों गोकर्ण जी उस चारपाई पे सोने के लिए लेटते हैं, तुरंत उनके सामने एक भयानक दृश्य उभर कर आता है। देखते देखते वह विशाल छाया के रूप में प्रेत का रूप धारण कर लेता है। कभी कभी देखते देखते भैंसे का रूप धारण करता। गोकर्ण जी तुरंत उठकर बैठ जाते, फिर लेटते तो फिर उसी प्रकार की छाया नजर आती। गोकर्ण जी बैठ गए उठ करके, और सज्जनों बैठ गए वहां पे। इस भयानक दृश्य को देख करके उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। और सज्जनों कहते हैं, अरे भाई तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आते तुम? अरे सामने तो आओ। फिर भी वह प्रेत सामने जब नहीं आया तो उन्होंने जल लिया हाथ में, और जल को अभिमंत्रित करके उस छाया के ऊपर जैसे ही फेंका सज्जनों, तुरंत वह जो है एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। भयानक प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी कहते हैं, तुम कौन हो? कहता है, आप मुझे नहीं पहचानते? अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी तिमानवा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्त्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। आप मुझे नहीं पहचानते? गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत की योनि में पड़े हुए हो हैं? राम राम, भूत प्रेत बन करके पड़े हो तुम। बड़े आश्चर्य की बात है। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था। जब मैं आ रहा था तभी मुझे समाचार मिल गया कि तुम मर चुके हो। तो मैंने क्या किया, रास्ते से ही गया में जाकर के तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दिया। पिंडदान करके आया हूं, फिर भी तुम प्रेत योनि में, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। प्रेत बन करके तुम पड़े हो।
इस बात को सुन करके धुंधकारी, वह धुंधकारी के प्रेत ने कहा, गया भी एक बार नहीं, एक बार नहीं 100 बार भी तुम मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मैं मुक्ति नहीं पा सकता। और आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो वह प्रेत जोनी में पड़ा हो, यह अच्छी बात नहीं। प्रेत जोनी में पड़ करके कष्ट भोग रहा हो। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, मैं सब व्यथा समझता हूं, तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ उमड़ गई। एक ही गोकर्ण जी आए हैं, पूरे गांव वाले आ गए, उपस्थित हो गए। और भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि इसको प्रेत जोनी से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने लगे, परंतु गोकर्ण के मुक्ति का साधन समाधान कोई नहीं निकाल सका। जब कोई नहीं निकाल सका तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके सूर्यदेव को प्रणाम किया और भुवन भास्कर सूर्यदेव को प्रणाम कर करके आदेश दिया। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया। आदेश क्या किया? श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। किसने बताया? सूर्यदेव जी ने बताया कि ऐसा करो, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है इसको श्रवण कराओ, इससे इसकी मुक्ति होने वाली है, अन्यथा नहीं होने वाली है। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा तुम वाचन करो और धुंधकारी के निमित्त करो। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे बैठ करके कर दो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, एक पर्व होता है कि उस पे हम कर रहे हैं ये कार्य है। जैसा कि हमारी मुख्य जजमान जो परीक्षित के रूप में श्री श्रेया देवी जी बैठी हैं, आज कितनी भाग्यशाली हैं कि उन्हें श्रीमद् भागवत रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा अवसर कहां किसको मिलता है? नहीं मिल पाता है। तो सज्जनों, कहते हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण कराओ और उसके निमित्त कराओ। निमित्त का मतलब होता है संकल्प करके कराओ। जैसा कि आज संकल्प करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये श्रवण कर रही है। और संकल्प किसे कहते हैं? जब कोई गड़बड़ होती है, दो लोगों में मारपीट हो जाए, मान लो मारपीट होने के बाद आप जाते हैं तो क्या करते हैं? थाने में जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले कंप्लेंट करेंगे, वहां FIR करेंगे ना। तो FIR करेंगे तब जाकर के वहां से प्रशासन उस पे जो है कड़ाई करेगा, सख्ती करेगा। तो ये संकल्प क्या है? ये दरख्वास्त है। आप संकल्प करते हैं कि मैं यह वचन लेता हूं कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करूंगा। अब 7 दिन ठाकुर जी को आपने दे दिया है। और अर्पण किसको करते हैं? गणेश जी को। वहां डायरेक्ट दरखास्त थाना अध्यक्ष को नहीं दे सकते, CO को नहीं दे सकते, पहले अर्दली को देंगे।
और वह वहां तक पहुंचाता है। तो यहाँ पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे गणेश जी करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की। तो वह संकल्प आप गणेश जी को देते हैं, गणेश जी पहुंचाते हैं, आपका मनोकामना पूर्ण होता है। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा आप उसके निमित्त करो, संकल्प करके करो। अब तो सज्जनों बड़ा सुंदर वातावरण हुआ। जहाँ भागवत की कथा का पंडाल सजाया गया, वहाँ बांस का एक बगीचा था। पहले बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं बांस वहाँ व्यास आसन पर बैठे और भागवत जी को स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, धुंधकारी भैया जहां भी तुम हो आ जाओ, मैं तुम्हारे निमित्त कथा कर रहा हूं, भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब सज्जनों धुंधकारी कैसे आ गए हैं? संकल्प तो उसे पता चलिए, आवे कैसे? क्यों? क्योंकि प्रेत जोनि में है, प्रेत का तो शरीर होता नहीं। इसीलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथ का वास लगा दिया, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। उस वास की पहली ग्रंथ में जा करके जैसे ही धुंधकारी आया, कथा चल रही थी और धुंधकारी प्रेत के रूप में आया। तो जब प्रेत के रूप में आया तो हवा बॉन्डल लेकर के एक साथ आया है। प्रेत जब चलते हैं ना तो हवा तूफान चलती है। रास्ते में जो पत्ते गिरे होते हैं वो अभी उड़ने लगते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे तमाम बॉन्डल उठते हैं तो उसमें क्या होता है? वो प्रेत आत्माएं होती हैं। अब तो प्रेत जब उस कथा मंच पे बैठे हुए व्यास जी की तरफ आया, आधी तूफान लेकर के आया। सभी जितने श्रोतागण थे सब स्तब्ध रह गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? और सज्जनों वह ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ बैठ करके कथा श्रवण करूं। और जैसे उसे सप्त ग्रंथ की वास दिखी, उसी 7 गांठ वाले वास के अंदर जा करके वह पहले ही ग्रंथ में बैठ गया, आसन ले लिया। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम ली सज्जनों, पहली ग्रंथि चटाक करके फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठवीं और 7वें दिन की कथा जैसे ही विश्राम ली सज्जनों, वो 7 की 7 ग्रंथियां चटाक से फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था। भागवत के प्रभाव से वह देवत्व को प्राप्त हो गया। देवताओं की तरह सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया। और देखते देखते भगवान के धाम से उसके लिए सुंदर विमान आ गया। उसमें भगवान के पार्षद विराजमान थे, आरूढ़ थे। गोकर्ण जी स्तब्ध रह गए, ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षद ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना, इसीलिए इनकी मुक्ति हो गई है। हम वैकुंठ से इन्हें लेने आए हैं, वैकुंठ से इन्हें लेने आए हैं। आजकल कलिकाल में, इस कलयुग में कथा चल रही है। उस समय तो वैकुंठ से भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर और धुंधकारी को आरूढ़ किया, लेकर चले गए, मुक्ति हो गई। अगर आज कथा सुनते सुनते यदि भगवान के पार्षद आ जाए अपना विमान लेके तो शायद भगदड़ मच जाए।
कोई जानना चाहेगा? हाँ, हो सकता है कि जो परीक्षित हो, कथा के परीक्षित हैं, मुख्य जजमान, उनके अंदर ऐसी आसक्ति हो सकती है। लेकिन सज्जनों, ये सत्य है कि भगदड़ तो मची जाएगी, कोई जाना नहीं चाहेगा। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है। जब भगवान के पार्षद उस धुंधकारी को लेकर के बैकुंठ चले गए तो सब लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई, कथा तो हमने भी सुनी, हमने भी सुनी, हमने भी सुनी, तो केवल धुंधकारी के लिए क्यों विमान क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण से कथा के फल में भेद होता है। मैंने बताया ना अभी, उन्होंने बताया कि कथा के श्रवण से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता एक प्रकार के नहीं होते हैं ना। कितने प्रकार के होते हैं कथा के श्रोता? 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, श्रोता और श्रोता। जो श्रोता होते हैं ना, वो जब घर से चलते हैं कथा श्रवण करने तो मन में ठान कर चलते हैं कि कथा, पूरी कथा जब हो जाएगी, ठाकुर जी की प्रसाद मिल जाएगी, तभी हम वहां से हिलेंगे, अन्यथा नहीं हिलने वाले। ये हो गया श्रोता। और दूसरी क्वालिटी जो होती है वो सरौता। सरौता नाम सुने आपने? पहले चलता था सरौता, बाबा लोग भी लेके चलते थे सरौता। प्रसाद बाबा लोगों को ही काटना पड़ता था कथा में। अब तो एडवांस जमाना हो गया। तो सरौता क्या करता है? काटने का काम करता है। जो काटता है उसे सरौता कहते हैं। तो दूसरी क्वालिटी है श्रोता की। ऐसे श्रोता जो होते हैं वो जब आते हैं तो वहीं से ठान कर आएंगे और सबसे पीछे खड़े होंगे। पीछे खड़े होकर के कमियां ढूंढेंगे, जजमान की कमियां ढूंढेंगे, व्यास जी की कमियां ढूंढेंगे, हैं? हमारे पंडित जी की कमियां ढूंढेंगे। चाचा जी हमारे कैसे गा रहे हैं उसमें कमी निकालेंगे। मंच थोड़ा टेढ़ा लगा है, ऐसे होता तो बढ़िया होता। केवल कमी निकालेंगे, काटने का काम करेंगे, न कथा सुनेंगे न सुनने देंगे। और तीसरे वाले जो होते हैं ना, सोता, ये बड़े सज्जन होते हैं भाई, इनकी बात ही मत कहो। तीसरी क्वालिटी जो है ना सोता, वो आएंगे तो कथा पंडाल में जब जाएंगे तो पहले देखेंगे कहाँ स्तंभ लगा है, कहीं दीवार का ओट मिल जाए या खंबे की ओट मिल जाए तो वहां बैठे ताकि नींद आवे। तो सोता भाई बड़े सज्जन होते हैं। ये क्वालिटी उनकी अच्छी होती है कि ना वो दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं ना अपने परेशान होते हैं। कम से कम ऐसा खर्राटा लेते हैं कि 3 घंटे कैसे निकल गई कुछ पता ही नहीं चलता। और जैसे ही महाराज जी जयकारा लगाते हैं, बोले वृंदावन हरिलाल की, तब तक उनकी निद्रा खुल जाती है। ये क्वालिटी हो गई। तो